हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का मॉक टेस्ट नंबर 4। और इससे पहले हमने मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग के लिए ऑफर लाया गया है, जो अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए 30 प्रैक्टिस सेट आपको टॉपिक वाइज सिर्फ 101 रुपये में आपको दिया जा रहा है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। और जिनको थ्योरी और वन लाइनर फैक्ट और क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आपको लेने के लिए सिर्फ 151 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर आपको दोनों चाहिए तो दोनों के लिए आपको सिर्फ 201 रुपया आपको देना पड़ेगा। और लेने के लिए अगर जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है 101 रुपया में, तो अगर उन्हें थ्योरी पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ उन्हें 100 रुपये का भुगतान करना होगा। और इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट कर सकते हो, वहाँ से भी मेरा आपको नंबर मिल जाएगा, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और देख सकते हैं ये जो आपका क्वेश्चन आंसर जो आज का कराया जाएगा, ये सारे सवाल आपके 2016 में पूछा जा चुका है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपके, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, आपको बताना है कि ये बात सत्य है कि असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो आपका जन्म होता है उस टाइम आपका सामाजिक व्यवहार आपका निर्धारित नहीं किया जाता है। जब आप जन्म लेते हो, जब आप समाज के अंदर रहते हो, तो आपको जैसा आपका समाज में रहोगे वैसा आपका सामाजिक व्यवहार बन जाता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि ईर्ष्या एक डैश भावना है। ऑप्शन है जन्मजात, ऑप्शन बी है अतिरिक्त, ऑप्शन सी है सकारात्मक, या ऑप्शन डी है नकारात्मक। तो हर किसी के अंदर आपकी ईर्ष्या होती है। बहुत बोलते हैं कि नहीं मेरे अंदर जेलेसी नहीं होती है, लेकिन ये आपका ह्यूमन नेचर है। हर किसी के अंदर आपकी जेलेसी होती है, थोड़ा बहुत ही होगी लेकिन होती जरूर है। तो ये जो आपका है ये एक नकारात्मक माना जाता है, मतलब ये नेगेटिव चीज़ है, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि किसी से आपको जेलस फील नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कहने की बात है, लेकिन हर किसी के अंदर थोड़ी बहुत ही लेकिन होती जरूर है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि डैश भोजन रोगों के कारण में से एक है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा एक भोजन का रोगों का कारण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भोजन को विषातक बनाने वाले बैक्टीरिया आपके प्रमुख होते हैं। ये भोजन सामग्री में पहुंचकर उसमें विष उत्पन्न कर देते हैं। ये कीटाणु भोजन को सड़ाकर दूषित कर देते हैं। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि म्यूकर एस्परजिलस और इरगट जैसे कवक और डैश के सामान्य दूषक माने जाते हैं। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, डबल रोटी और अनाज। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होना चाहिए। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि ऊन अपनी लगभग डैश मजबूती खो देती है जब ये गीली हो जाती है। तो बिल्कुल ये सवाल आपके रेशम से और ऊन से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 4 से 5 सवाल पूछे गए थे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा कर देखोगे तो आप देख सकते हो उसमें ऊन और रेशम से आपके सवाल 4 से 5 सवाल किए गए हैं। ऑप्शन है 20% या 50%, या ऑप्शन सी है 30%, या डी 40%। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका 40% होगा। ऊनी रेशे जो होते हैं वो काफ़ी निर्बल होते हैं, जो भीगने के पश्चात इसकी जो मजबूती होती है वो आपका 25 से 30% कम हो जाती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि डैश रेसे जो बाल होते हैं जलने के बाद बदबू देते हैं। तो क्यों बदबू देते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन है फ्लेक्स, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है नायलॉन, या ऑप्शन डी है रेयॉन। याद रखिएगा जो आपके प्रोटीन के रेशे होते हैं वो बालों के जलने के बाद बदबू देते हैं, क्योंकि उसमें ऊन एवं रेशम जो होते हैं वो प्राकृतिक रेशों से आपके प्रणीत रेशम माना जाता है, जो आपके प्रोटीन से बने होते हैं। और उसमें कई प्रकार की सामान्यताएं पाई जाती हैं जिसके जलने से बदबू देते हैं। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड्स होता है, डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है हैक, ऑप्शन बी है पाउंड, या ऑप्शन सी है नंबर 1, या ऑप्शन डी है काउंटर 2। तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन कर सकते हैं और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी टिक आउट करते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और याद रखिएगा जो धागों का जो झुंड होता है उसके लंबाई में 840 यार्ड जो होते हैं वो आपके हैक के बराबर माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि सूत से बना हुआ प्लेन रेशा क्या होता है? शिफॉन, क्रेप, कैलुका, या ऑप्शन डी है जॉर्जेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सूत से बुना प्लेन रेशा आपका कैलिको होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन 9 कह रहा है कि संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रेडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण डैश अधिसूचक कहलाता है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रेडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण आपके ग्लाइसेमिक माना जाता है। और मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो आज हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये आपका 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके होम साइंस पेपर 2 के लिए, क्योंकि आपके सवाल जैसे आपके पेपर में आते हैं वैसे सवाल आपको कराया जा रहा है। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि डैश उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 को कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एडवियर की स्थापना की गई थी। आपको बताना कि कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। दूसरा विश्व युद्ध के दौरान जो आपके 1945 के करीब हुआ था, उस टाइम आपका CAR की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि डैश चरण में सूत कटाई के लिए तैयार किया जाता है। कडिंग, बलिंग, शिवलिंग या ऑप्शन डी है कम्बिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो आपका सिल्वरिंग होता है वो चरण में सूत कटाई के लिए तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता क्या कहलाती है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों में विशेषता आपकी फ्लैटिंग कहलाती है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ डैश के नाम से जाने जाते हैं। आपको बताना है कि किस नाम से जाना जाता है आपका ढाका मसलिन। ऑप्शन है जमदानी, ऑप्शन बी है चंदेरी, ऑप्शन सी है बालूचर या ऑप्शन डी है भुटिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगर आपने होम साइंस आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि चिकनकारी कला का उद्भव कहाँ से केंद्र माना जाता है। काफी इजी सवाल है और जो यूपी से बिलोंग करते हैं तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। लखनऊ का काफी फेमस आपका चिकनकारी कला काफी ज्यादा फेमस है, जो आपके लखनऊ में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि बाल अध्ययन में अनुसाधन में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक माना जाता है। ये कथन आपका सत्य है कि असत्य है। ऑप्शन है सत्य, असत्य, ये संबंधित नहीं है, या ऑप्शन डी है विवादित। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। ये कथन काफी सत्य है और बाल अध्ययन में अनुसाधन में सूचना एकत्रित करने का प्रश्नावली आपका पड़ताल प्राप्तों में से एक माना जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि डैश नामप्रताओं को दिया गया है जो आपको जब दोहराया जाता है तो आपके स्वचालित हो जाता है। ऑप्शन है कार्यसूची, ऑप्शन बी है जीत, या ऑप्शन सी है गति, या ऑप्शन डी है आदत। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो आपका हैबिट है वो नाम बर्ताव को आचरण दिया गया है, जब आप उसको दोहराया जाता है तो आपका स्वचालित हो जाता है। इसका आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है, जो आपको क्या कहलाती है। इस सवाल को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है, जो नेफ्रॉन कहलाती हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने अभी बताया, और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो डैश के कुछ सामान्य कार्य को प्रतिस्थापित कर सकती है। ऑप्शन है नैन, फेफड़े, हृदय, या ऑप्शन डी है गुर्दा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। काफी इजी सवाल है, आपने साइंस में अगर 9 to 10 में पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर आप आसानी से दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा, आपके पेपर के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि रेबीज को डैश भी कहते हैं। आपको बताना है जो रेबीज होता है आप उसे किस नाम से जानते हो। याद रखिएगा, रेबीज जिसे आप हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हो, जो आपको जलभय हिंदी में कहा जाता है, तो उसको उस नाम से भी जाना जाता है। जिसे एक बहुत लोग आपने देखा होगा, बहुत कम देखने को मिलता है, जो पानी से भी डरते हैं। तो जो पानी से डरते हैं उनको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जो पानी से जिनको डर लगता है, पानी को देखकर ही उनको डर लगता है, पानी में जैसे नदी हो गया या कोई पोखरा हो गया, तो उसमें वो जाते नहीं है, उनको डर लगता है पानी से, तो उनको हाइड्रोफोबिया इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में जल भय कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डैश ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पेपर 2 के लिए। आपको बताना है कि गर्भावस्था में जो प्रथम 3 सप्ताह होते हैं, 3 महीने जो होते हैं, वो डैश ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्रथम।
क्वेश्चन 21 कह रहा है कि डैश आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसे आप जरूर वीवाई क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। और याद रखिएगा, भारत में स्कूल पूर्व बालक एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था 1975 में, जिसे आप आईसीडीएस के नाम से जानते हो। इसलिए इसका नाम आप जरूर याद रखिएगा, आईसीडीएस। क्वेश्चन 22 कह रहा है शिक्षा का अर्थ ये नहीं होता है कि लोगों को बताया जाए जो वो नहीं जानते हैं। शिक्षा का अर्थ होता है कि उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना चाहिए जिस तरह से वो कभी नहीं करते हैं। ये कथन किसके द्वारा कही गई है आपको बताना है, और काफी इंपॉर्टेंट कथन है। याद रखिएगा, आपके रस्किन द्वारा ये कथन कही गई थी, जिसका अर्थ होता है कि एक दूसरे को सिखाना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि डैश छोटे समूह चर्चाओं में एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों को मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है, और बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। मानसिक मंथन जो होते हैं आपके छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार माना जाता है जो सीमा के बिना विचारों और मुख्य परिचय को प्रोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगने वाला, और एक बार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है। तो बस आप लोगों से बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जो आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो पाए। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि डैश एक सैंड पेपर में फ्लेनल फेल्ट के टुकड़ों को साथ एक दृश्य शिक्षण है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि वो समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है और कार्यालय वाह को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, वो डैश समूह के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो बी हो जाएगा। फॉर्मल आपका जो फॉर्मल जो होता है औपचारिक, एक प्रकार की संस्थागत शिक्षण पद्धति माना जाता है जिसमें आपके विद्यालय और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक ही सीमित होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मल। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि बड़ी आकृति के डिजाइन से बचे यदि आप डैश हो, कमजोर, दुबले, पतले। ये ऑप्शन डी है, अस्तुलकाय। याद रखिएगा, जो अस्तुलकाय वाली महिला होती है वो हमेशा खड़ी रेखाओं वाले डिजाइन में अलंकृत परिधान की धारणा करनी चाहिए। ये परिधान ठीक उनके व्यक्तित्व के अनुरूप रहते हैं, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि प्रतिजैवी डैश भी कहलाते हैं। आपको बताने के जो प्रतिजैवी होते हो आप उसे किस नाम से जानते हो। तो जो आपके प्रतिजैवी होते हैं वो आपको राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि भ्रूण में पहले नितंब आना, उसे बांह, टांगे या बाएं और अंत में सिर आना, ये कैसी सिचुएशन है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप विवे क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जब ऐसा सिचुएशन हो तो ऐसे सिचुएशन को हम ब्रिज जन्म के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जन्म जो होते हैं बहुत तरह से जन्म होते हैं। कोई उल्टा जन्म लेता है, कोई सीधा जन्म लेता है, कोई ब्रिज जन्म लेता है। इसलिए आपको कोई तुरंत जन्म लेता है। तो बहुत तरह के जन्म लेने का सिचुएशन होता है, और आपसे जो पूछा गया है उसमें आपका ब्रिज जन्म का कथन दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि ब्रीमावास्ता में शरीर द्वारा वंचित ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि स्थूल खाद बड़ी आंत की गति को उद्दीपित करने का एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। ये कथन आपका सत्य है कि असत्य है। तो बिल्कुल आपका लाइन कथन बिल्कुल सत्य है। जो आपका स्थूल खाद बड़ी आंत की गति को उद्दीपित, जिसे आप स्टिमुलस के नाम से जानते हो, उसमें एक उपयोगी भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 31 कह रहा है कि अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है वो डैश अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इस क्वेश्चन को तो आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। 100% ये सवाल आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आवश्यक। अगला सवाल कह रहा है कि डैश घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, सुक्रोज। आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा साइंस में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन 33 पे। क्वेश्चन 33 कह रहा है कि डैश के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है। आपको बताना है कि कौन सा भोजन आपके बॉडी में ज़्यादा देर टिकता है। वसा, प्रोटीन, जल या कार्बोहाइड्रेट। तो आपको बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो आपका फैट होता है, फैट अगर आप वसा खाते हो तो आपके बॉडी में ज़्यादा देर लगता है उसको डाइजेस्ट करने में। इसलिए अगर आप ज़्यादा वसा या फैट खाना लेते हो तो आपका मोटापा बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसमें आपकी
तेल हो गया, कोई भी आपका लिपिड आइटम हो गया जो आपके बॉडी के लिए काफ़ी हानिकारक होता है अगर आप इसे ज़्यादा लेते हो तो, जो आपके डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 34 कह रहा है कि पेलेग्रा डैश की कमी से होता है, थायमीन, आयोडीन, नियासिन या ऑप्शन डी है राइबोफ्लेविन। याद रखिएगा, अगर आपका जो प्लेग्रा होता है वो नियासिन की कमी से होता है, जो नियासिन को प्लेग्रा विरोधक विटामिन भी कहते हैं। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि हीमोग्लोबिन बनने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन बनने के लिए किसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है, कैल्शियम, प्रोटीन, वसा या ऑप्शन डी है लोहा। याद रखिएगा, जो आपका लोहा हीमोग्लोबिन होता है उसको निर्माण करने के लिए आपका जो लोहा है वो काफ़ी ज़्यादा अत्यंत आवश्यक खनिज माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। क्वेश्चन 36 कह रहा है कि डैश फलों और सब्जियों को उबलते जल और या भाप कुछ देर में गर्म करने की विधि मानी जाती है, बटलिंग, कवरिंग या ब्लीचिंग या ऑप्शन डी है फ्रीजिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि भारतीय बहुउद्देशीय भोजन का डैश द्वारा तैयार किया बिनापन किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन आपका ई राइट आंसर होगा, CFTRI, जिसके द्वारा आपका भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को तैयार किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और आपको बताना है कि खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि आपकी तैयारी कितनी है आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। आपके दिसंबर स्टार्टिंग या लास्ट तक आपका पेपर हो जाएगा, ये कन्फर्म है, और आपकी तैयारी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि फॉर्म आएगा तब आप तैयारी करोगे तो आपकी भूल है, बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप लोग सोचिएगा आपकी कमी कहाँ पर हो रही है, और जिन्होंने प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है तो लेने के लिए आपको मैंने बताया था ₹101 आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको 30 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा, वो भी ₹101 में। और जिनको थ्योरी के साथ पढ़ना है, जो पूरा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जो अपने पढ़ाई को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं अपने हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए, तो वो आपको टॉपिक थ्योरी ले सकते हैं, जो आपको सिर्फ 151 में मिलेगा। अगर आप दोनों चाहते हो कि हाँ, आप थ्योरी पढ़कर आप प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करना चाहते हो कि हाँ, आपने जितना डिटेल में आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो आपने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो आपको दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तैयारी में ₹201 जो आपके पॉकेट मनी और आपके बर्गर पिज़्ज़ा के से काफ़ी कम है, और आपका फ्यूचर का सवाल है जो आपके इस बार आपको ज्वाइन लेटर लेना लेना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्त और अपने ग्रुप्स में, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा, इसमें आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है।